हेलो दोस्तों, ओपी एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट सवाल हल करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और दिए गए हैं, जिसमें पहला है साइन ए का मान ज्ञात करना कॉस ए का। दूसरा सवाल है जिसमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक त्रिभुज पहले से ऑलरेडी बना रखा है जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B पर 90 अंश का कोण बनेगा। और B समकोण है तो ये यहाँ भी लिख सकते, यहाँ भी लिख सकते। तो देखिए हमने ऊपर लिख दिया A, इधर लिख दिया C और B पर हो गया समकोण। तो क्वेश्चन में दिया गया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर AB बराबर 24 सेंटीमीटर लिख लिया और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7 सेंटीमीटर लिख लिया। तो देखिए जहाँ पर समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। जैसे कोण B पर समकोण बना तो AC क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। तो जब भी किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। आइए तो चित्र के अनुसार जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हल चित्रानुसार ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए जो चित्र में दिया गया है वो हमने लिख लिया है। जहां पता है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे और आपको पता है कि तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये अपनी पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो देखिए कर्ण है अपना AC, तो AC का स्क्वायर, लंब है अपना AB का स्क्वायर प्लस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर। अब कर्ण तो इधर ज्ञात करना है तो
ए सी की जगह पर ए सी ही रहने देंगे। ए सी का स्क्वायर बराबर, देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर प्लस बी सी बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर। आगे देखिए ए सी स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग होता 576 प्लस 7 का वर्ग होता 49। ए सी का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 625। इधर ए सी का स्क्वायर हटेगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ए सी बराबर 625 का वर्गमूल होता 25, जो कि इसकी इकाई थी सेंटीमीटर, ए लिखना ज़रूरी है। तो ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ कर्ण बराबर निकल के आया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देते हैं। कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पहले सवाल में क्या पूछ रहा था, साइन ए का मान ज्ञात करना और कॉस ए का। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहला हल करेंगे। पहला साइन ए। अब देखिएगा साइन ए, अगर कोण ए पर बन रहा, अगर कोण थीटा ए पर बन रहा तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब। तो साइन ए है तो उस हिसाब से थीटा के सामने वाली भुजा लंब। साइन थीटा बराबर पहले होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिए कैसे, तो मैं समझाने के लिए इधर एक रफ कर लेता हूँ। देखिए लाल बटे कका एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम साइन कॉस और टेन का मान, पहला मान होता है साइन का, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ फिलहाल में लंब साइन की ज़रूरत है, तो और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए इधर देखेंगे साइन ए के सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, तो बी सी, कर्ण वही का वही, ए सी का ए सी। अब देखिए बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25, तथा इसी प्रकार कॉस ए का भी मान ज्ञात करना है। तो फिर से आइए, कॉस ए आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस ए इधर बन रहा तो उसके हिसाब से लंब तो जे कहलाएगा और आधार कहलाएगा ए बी, आधार कहलाएगा ए बी। तो आधार हो गया ए बी और कर्ण हो गया ए सी। तो ए बी का मान दिया गया है 24 और ए सी का मान दिया गया है 25। अब आइए इसी प्रकार हम दूसरे सवाल को हल करेंगे। दूसरे सवाल में दिया गया है, देखिए साइन सी का मान, साइन सी का मान। तो देखिए दूसरे सवाल को हल करेंगे। तो देखिए दूसरे सवाल में साइन सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी। अब देखिए कोण बन रहा सी पर, तो थीटा के सामने वाली भुजा कहलाती है लंब, और साइन होता लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी साइन सी लिखेंगे तो ए बी बटे कर्ण क्या है वही का वही ए सी, यानी ए बी का मान 24 और ए सी का मान 25। इसी प्रकार
तथा कॉस सी का मान निकालेंगे। कॉस सी तो लंब तो यही रहेगा, आधार यही रहेगा। कॉस सी तो आधार कॉस बराबर होता आधार बटे कैंड, तो आधार हो जाएगा क्या BC और कैंड हो जाएगा AC। तो इधर आ जाएगा BC का मान 7 और AC का मान 25।